नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके आर के अकेडमी 24 चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज जो आपके प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये एग्जाम में 4 से 6 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। टीडीपी हो या सोशल साइंस हो, किसी में भी पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन है ये टीडीपी को लेके है, मतलब बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। और इस टाइप के जो प्रश्न है आपने जो स्क्रीन में देखा है, ए और आर यानी असर्शन और रीजन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, इन्हीं में ज्यादातर बच्चों को समय यानी टाइमिंग ज्यादा लगती है और वो सोचने पर तार्किक होते हैं। तो इसीलिए मैंने आज इसमें 16 प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना चाहिए। जो भी 16 प्रश्न मैंने लिया है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप मेरे स्क्रीन में देख ही पा रहे हैं कि ये किस तरह के प्रश्न मैंने आपके लिए लेकर आए हैं। और बहुत ही चुनिंदा प्रश्न बनाए हैं जो कठिन से कठिन, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी तरह से अगर घुमा फिरा कर भी पूछा जाए तो भी आप इन प्रश्नों का आंसर देने में सक्षम हो सके। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है कि प्रश्न नंबर 1 है, कथन ए, बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। तर्क है आर। आर में कहता है कि विकास के प्रत्येक चरण का प्रभाव अगले चरण में पड़ता है। तो अब ये मेरे हिसाब से जो प्रश्न है, जो प्रश्न कहता है, तो ये क्या है, अब इनमें विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प इसके साथ जा रहा है। देखिए पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही है। ए और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, और बी है, सॉरी, चौथा है, चौथे में कहता है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो अब इसको हमें ये देखना है कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो किसके साथ जा रहा है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा जा रहा है किसके साथ, पहले के साथ जा रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। आप किसके साथ जा रहे हैं जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सभी हमारे जो साथी हैं, जो बहनें हैं और जो अभी नए बच्चे नए सेशन में जुड़े हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करके और शेयर जरूर कर दें। तो हमारा पहला प्रश्न क्या हो गया, हमारा राइट आंसर इतना ए के साथ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है दूसरा। दूसरे प्रश्न कहता है कि ए कथन में कि प्रत्येक बालक के सीखने की जो गति है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न होती है। तर्क ए आर के आधार पर सभी बच्चों की बुद्धि, रुचि एवं अनुभव समान नहीं होते। अब बताइए, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें कहते हैं कि किसी प्रत्येक बालक के जो सीखने की जो गति होती है या ग्रहण करने की या तर्क करने की, तो वो सभी बच्चों में अलग अलग होती है। एक जैसे बच्चे नहीं हो सकते, सबका माइंड अलग होता है और सोचने की, बोलने की भी शक्ति अलग होती है। और आर में भी यही कह रहा है, आर में भी यही कह रहा है कि सभी बच्चों की बुद्धि, रुचि, रुचि मतलब लगाव, और अनुभव सामान्य नहीं होते। बिल्कुल सही है। ये दोनों का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पहला देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा आपका है, चौथा कहता है कि आर ए और आर दोनों गलत हैं
तो हमारा जो राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर हमारा पहले के साथ चला जाएगा। ठीक है, पहले के साथ ही जाए, क्योंकि ये एक दूसरे की व्याख्या करते हैं और एक दूसरे के आधार पर बिल्कुल इनका जो तर्क है, जो तार्किक है, जो एसेशन और तर्क है, रीजन है, वो दोनों का सामान्य है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि कथन ए विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। और आर ने तर्क में बताया है, तर्क कहता है कि बालक पहले पूरे हाथ को चलाना सीखता है, बाद में क्या है, उंगलियों का सूक्ष्म नियंत्रण विकसित करता है। बिल्कुल, मतलब सूक्ष्म से। अब देखो, ये भी प्रश्न बिल्कुल राइट जा रहा है, क्योंकि इसमें देखिए क्या कहा है, विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब आगे की ओर बढ़ती है, पीछे की ओर नहीं। जैसे कहते हैं ना शीर्षगामी, मतलब शीर्ष से पैर की ओर बढ़ना। तो मतलब बच्चा और ग्रोथ करता है और सीखने का प्रयास करता है। इसी प्रकार इसका तर्क के आधार पर बता रहा है कि बालक पहले पूरे हाथों को चलाना सीखता है, हाथ पूरा चलाता है, बाद में फिर हाथ को रोककर फिर उंगलियां चलाना सीखता है। इसलिए इन दोनों का जो तर्क संगत है वो सामान्य है, ये एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। और ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, आर ए की व्याख्या करता है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 विकल्प हैं। हमारा राइट आंसर बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, हमें प्रश्न को समझना होता है कि आखिरकार हमारे जो प्रश्न हैं ये प्रश्न कहते क्या हैं, और प्रश्नों के आधार पर ही आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, ये रहा चौथा प्रश्न आपका। चौथा प्रश्न कहता है कि कथन ए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बाल विकास को प्रभावित करते हैं। रीजन, बालक का व्यक्तित्व केवल आनुवंशिक कारकों से निर्धारित होता है। क्या है? आनुवंशिक कारकों से निर्धारित होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बाल विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, ये प्रभावित करते हैं, लेकिन आर में कहा है, तर्क में कहा है कि बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो केवल आनुवंशिक कारकों से निर्धारित होता है। अब यहाँ पे तो केवल शब्द आ गया, तो ये जो अगर केवल शब्द आया है ये यहाँ पे रुकावट डालता है, इन दोनों को मैच नहीं करने देगा। ठीक है, क्योंकि वंशानुक्रम अनुवांशिक जो बताया है, यहाँ पे प्रश्न भिन्न हो गया है, और इसका आंसर सही क्या होगा हम आगे देख लेते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे में क्या कहता है? दूसरे में कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है आपका ए और आर दोनों गलत है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो हमने प्रश्न को जाना है, जो प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न कहता है कि वंशानुक्रम और क्या कहा है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बाल विकास को प्रभावित करते हैं, है ना। लेकिन इसने कहा है कि बालक क्या है, बालक जो होता है व्यक्तित्व केवल आनुवंशिक, है ना, आनुवंशिक कारकों पर निर्धारित होता है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा तीसरे के साथ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ए और आर, ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न हमारा है पांचवा। पांचवा प्रश्न कहता है कि कथन ए क्या कहता है कि खेल बालक के सामाजिक विकास में महत्व
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, खेल जो है, खेल कूद में जो बच्चा सीखता है, क्योंकि खेल में जो होता है समाज से होता है, एक ग्रुप होता है, एक समायोजन होता है, ठीक है। बच्चों का जो ग्रुप होता है, ग्रुप के आधार पर बच्चा खेलता है, वहां समाज से कुछ सीखता है। दूसरा है आर तर्क के आधार पर खेल के दौरान बालक सहयोग, नेतृत्व और नियमों का पालन सीखता है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि यह सीखता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। और मैं हिसाब से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बच्चा समाज में सीखता है, समाज में रह के खेल कूद सीखता है, और यहाँ पे इसका आर का भी तर्क यही आया है, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, नहीं है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है, राइट आंसर हमारा चला जाएगा किसके साथ, पहले के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो जरूर कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए। और यदि आपके समझ में आता है जरूर कमेंट करते रहिए कि आप किसके साथ जा रहे हैं, कौन सा प्रश्न आपको आपकी दृष्टि में सही जा रहा है, उसके लिए सोचा जाएगा। लेकिन हम आपको इन प्रश्नों के माध्यम से सही सही आंसर देने का प्रयास करते हैं। और आप, क्योंकि तर्क की बात होती है, आप अपने दिमाग को भी घुमाइए, देखिए कि आखिर आपका दिमाग कहाँ तक जाता है, ठीक है। ऑप्शन बताने से पहले आप कमेंट कर सकते हैं कि आखिरकार आप किसके साथ जा रहे हैं। आप खुद पे अपने आप को प्रेजेंट करें, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। आप अपने आप का आकलन स्वयं करें कि आखिरकार मैं कितने प्रश्न सही कर सकता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये इस टाइप के प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये आते हैं, आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, ये इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है। 6 में क्या कहा है कि कथन ए सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। क्या स्थायी परिवर्तन है। दूसरा है आर में कहा है, आर तर्क के आधार पर कहता है कि ये परिवर्तन अनुभव और अभ्यास के कारण उत्पन्न होता है। बताइए, ये प्रश्न नंबर आपका 6 है, ठीक है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है पहला ए है। ए और आर दोनों गलत हैं, सॉरी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ये 100% बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा भी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा पहले के साथ चला जाएगा, ठीक है, सॉरी, पहले के साथ जा रहा, ठीक है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है सातवां। सातवां प्रश्न क्या कहता है कि कथन ए समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर देती। समावेशी का मतलब होता है एक साथ बच्चे बैठकर शिक्षा को ग्रहण करना, किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना, किसी भी प्रकार के ऊंच नीच का भेदभाव न होना, या ना ही काले गोरे का भेदभाव होना, ना ही किसी प्रकार के खान पान से लेके बच्चे एक दूसरे में समाहित होते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं और वहां पे भिन्नता नजर नहीं आती, ठीक है। इसलिए वो सीखते हैं, एक साथ रहकर सीखते हैं और यही समावेशी शिक्षा का महत्व होता है। सर आर में कहा है कि समावेशी शिक्षा विविधता को स्वीकार करने पर आधारित है। क्या है, विविधता को स्वीकार करने में आधारित है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए के साथ ही चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को सहयोग दिया है और आर ए की व्याख्या भी करता है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है, पहला नंबर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8वां है। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहता है
कि कथन ए प्रेरणा अधिगम को प्रभावी बनाती है। ठीक है, अगर किसी के द्वारा प्रेरणा मिलती है या कोई प्रेरणा या हमें गाइड करता है या प्रेरणा देता है, तो उसमें हमारे जो अधिगम सीखने की जो स्थिति है वो और प्रभावी होती है और आगे उत्सुकता होती है, बढ़ती है, जिज्ञासा होती है कि और हमें सीखना चाहिए। ठीक है, और बच्चा ऐसे ही सीखता भी है। ठीक है, ये अपने आप पर निर्भर मतलब अपने आप को भी जानकारी होती है और बच्चों पर ये बिल्कुल होना चाहिए। और एक टीचर का कर्तव्य होता है कि वो ऐसा कुछ बच्चों को प्रेरणादायक बातें कहे जिससे बच्चे में और सीखने की इच्छाएं जागृत होनी चाहिए। ठीक है, आर क्या कहता है? आर कहता है कि प्रेरित क्या है? प्रेरित विद्यार्थी सीखने के कार्यों में अधिक सक्रिय भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जब बच्चे में प्रेरणा होती है या प्रेरित किया जाता है तो बच्चा जहां मन नहीं करता करने के लिए उसमें और प्रेरणा जागृत होती है और वो भाग लेने का अधिकारी बन जाता है। और अधिकार होता भी है हर बच्चे का, लेकिन बच्चे कभी कभी होते हैं सुसुप्त होते हैं, बच्चे आलसी टाइप होने का अगर दावा करते हैं, अगर हम उसको प्रेरित करते हैं तो बच्चा तुरंत उस चीज को एक्सेप्ट करता है जानकारी के आधार पर कि नहीं मुझे ये कर्म करना चाहिए और मुझे पीछे भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो प्रश्न दिया गया है ये प्रश्न भी आपका सही ऑप्शन जा रहा है, ए के साथ ही जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही सही हैं, क्योंकि आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है दूसरा। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 9 का है अगला। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है 9 में? 9 प्रश्न कहता है कि कथन ए यानी भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा होता है। तर्क के आधार पर बताता है कि भाषा विचारों को व्यक्त करने और व्यवस्थित करने का माध्यम है। बिल्कुल राइट। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न को समझना है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा होता है। ठीक, फिर तर्क में कहा है कि भाषा विचारों को व्यक्त करता है यानी करने और उसको सुव्यवस्थित अच्छे ढंग तरीके से करने का एक माध्यम भी सिखाता है, माध्यम भी है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है आप सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो हमारा जो राइट आंसर है पहला देख लेते हैं। पहला हमारा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए और आर सही, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है पहले के साथ जा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा जा रहा है सही के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 10वां कहता है कि कथन ए यानी एसेशन व्यक्तिगत विभिन्नताएं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। ठीक है, क्या है? प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं शिक्षण प्रक्रिया को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तर्क में कहा है, तर्क के आधार पर कि सभी विद्यार्थी समान तरीके से सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात है। यहाँ समझने की बात है कि व्यक्तिगत जो होता है, जो विभिन्नताएं होती हैं, वो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, और सभी विद्यार्थी समान तरीके से सीखते भी हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा है पहला। पहले ऑप्शन में कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। दूसरे में कहा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर गलत है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? सेक्शन ए में कहता है कि पियाजे के अनुसार बच्चा, सेक्शन में कहता है कि पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय
क्या है? स्टेशन में कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का जो ज्ञान है वो क्या होता है? सक्रिय सक्रिय निर्माता होता है। तर्क ए संगत के आधार पर बताया है कि बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर क्या है? बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर नई संज्ञानात्मक संरचनाएं निर्मित करता है। क्या है? बच्चा अपने आधार पर या अपने अनुभवों के आधार पर नई संज्ञानात्मक संरचनाएं निर्मित करता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है पहला देख लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। दूसरे में कहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए और आर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है, आर गलत है। चौथे में कहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा पहले के साथ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, एक दूसरे के भाव से ये बिल्कुल मेल खाते हैं। इसलिए दोनों का ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 12 है। प्रश्न नंबर 12 में कहता है कि कथन ए लियोवाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को सीखने का आधार माना है। क्या है? वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को सीखने का आधार माना है। रीजन्स तर्क में कहा है कि ज्ञान का निर्माण सामाजिक सहयोग एवं संवाद से होता है। क्या है? सामाजिक एवं ज्ञान का निर्माण सामाजिक सहयोग एवं संवाद से होता है। देखिए, वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को सीखने का आधार माना है। ठीक है। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है क्या है? इसका ऑप्शन हमारा बी के सॉरी दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्या है? ए और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा दूसरे के साथ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 13 है। 13 में कहता है कि कथन ए यानी बालक की त्रुटियां उसके सीखने की प्रक्रिया का संकेत देती हैं। हाँ, बिल्कुल। बच्चा त्रुटि करेगा, मतलब कि बच्चा कुछ भूलेगा, कुछ तोड़ेगा, कुछ जैसे कहते हैं ना कि बच्चे कुछ खेलने के दे तो बस कुछ को तोड़ता है, फिर उसको जोड़ने का प्रयास करता है। तो बच्चा पहले कहते हैं ना सीखता है, और सीखने के दौरान बहुत सारी कमियां भी होती हैं, टूटना फूटना और कॉपी किताब पेन टूटना, ये स्वाभाविक होता है बच्चे के सीखने में। तर्क के आधार पर बताया है कि त्रुटियां बालक की सोच और समझ के स्तर को और दर्शाती हैं और बढ़ाने का दावा करते हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा है ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या करता है। आया समझ में? तो हमारा जो राइट आंसर 13 का पहला ही सही हो जाएगा और विकल्पों को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको देखना हो तो बिल्कुल देख सकते हैं। ये है। ठीक है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए आर और दोनों गलत हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न 14 कहता है कि कथन ए किशोरावस्था में आत्म चेतना क्या है? किशोरावस्था में आत्म चेतना बढ़ जाती है। तर्क के आधार पर बताया है। तर्क के आधार पर कहता है कि इस अवस्था में शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तन तीव्र हो जाते हैं। क्या होते हैं? तीव्र हो जाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है, तीव्र का मतलब होता है जब किशोरावस्था में बच्चे आते हैं, उन्हें यह क्या कहते हैं? यह अवस्था बहुत तेज होती है। ठीक है। जिसको आप जानते होंगे, इस चीज से आप परिचित हुए होंगे, किशोरावस्था तक रहे होंगे,
तमाम प्रकार के बच्चों में नए नए ख्याल आना, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। इसलिए हम देख लें विकल्पों के। देखिए पहला विकल्प है हमारा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, ठीक। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है आर ए और आर दोनों गलत हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा वैसे भी पहले के साथ ही जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 15। 15 प्रश्न क्या कहता है, कथन ए मूल्यांकन शिक्षण अधिगम। मूल्यांकन अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ठीक है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तर्क ए है, तर्क आर है। क्या कहता है कि मूल्यांकन केवल अंक प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब ये दोनों मिसमैच होते हैं, क्यों? क्योंकि अधिगम क्या होता है, मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा मूल्यांकन केवल अंक प्रदान करने के लिए होता है। ये केवल शब्द आ गया ना, तो इन दोनों को भिन्न कर दिया, और अंक प्रदान करने के लिए ही ये मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है, दूसरे का कहता है मूल्यांकन केवल अंक प्रदान करने की स्थिति का अभिन्न अंग होता है। हाँ देखिए, यहाँ इसके लिए ध्यान दीजिए थोड़ी, इसके ध्यान देना है, क्योंकि ये जो मूल्यांकन शब्द आया है ये खुद में अपने आप पर निगेटिव है, ठीक है। ये खुद में अपने आप पर निगेटिव है। ये कहता है मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल नहीं है, ये अभिन्न अंग नहीं है, ठीक है। और मूल्यांकन केवल अंक प्रदान करने के लिए क्या है, के लिए किया जाता है। ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के समकक्ष हैं ये। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है, राइट आंसर इसी के साथ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे का समर्थन तो करते हैं लेकिन ये गलत भी हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा पहले के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 16, ये लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी हमारे बहन भाइयों को जरूर कमेंट के माध्यम से बताना है कि आखिरकार इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो प्रश्न देख लेते हैं एक बार। प्रश्न क्या कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि सृजनात्मकता का विकास उपयुक्त वातावरण में अधिक होता है। सृजनात्मकता का विकास उपयुक्त वातावरण में अधिक होता है। तर्क स्वतंत्र अभिव्यक्ति और नवीन विचारों को प्रोत्साहन सृजनात्मकता बढ़ाता है। अब बताइए हमारा जो राइट आंसर है, आप किसके साथ सभी जाएंगे, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। इसमें 4 विकल्प और इसमें 2 विकल्प है, नीचे 2 विकल्प है, मैं उनको भी आपको दिखा दे रहा हूं। ये प्रश्न है, अब इन 4 विकल्पों में आप किसके साथ जाएंगे, क्योंकि मैंने जो पीडीएफ में प्रश्न मैंने बनाया है, ये पीडीएफ बनाते समय यहाँ पे स्पेस हो जाता है, ठीक है। मैंने इसको सही से अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया हूँ, इस कारण से ये थोड़ी इनकी डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सारे प्रश्नों को दिखाया है और चारों विकल्पों को भी दिखाया है। अगर कोई भी अगर समस्या आती है तो जरूर एक बार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके बिल्कुल सार्थक हो और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लगी हो, तो जरूर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।